डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे एनिडेशन एंड एलोपैथी। तो फ्रेंड्स, यह जो टॉपिक है अरुण कत्यान की बुक से लिया गया टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन देखने से पहले हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि एनिडेशन और एलोपैथी होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगी कि यह जो एनिडेशन और एलोपैथी है, यह इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में पाए जाने वाली स्थितियाँ हैं। तो एनिडेशन क्या है? एनिडेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप, यानी जो इंटरक्रॉप है उनके मध्य में पाया जाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन जो हमेशा बेनिफिशियल होता है। और एलोपैथी क्या है? एलोपैथी इज द कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन बिटवीन क्रॉप्स. इट में occur while releasing chemical substance और टॉक्सिन्स. तो एलोपैथी क्या है? एलोपैथी है इंटरक्रॉप्स में कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन का पाया जाना। इसके लिए क्या करती है क्रॉप्स? केमिकल सब्सटेंसेस और टॉक्सिन को रिलीज करती है, जिसके द्वारा इन क्रॉप्स में कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन होता है। तो यही एनिडेशन और एलोपैथी है। अब आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एनिडेशन। तो फ्रेंड्स, पीछे हमने देख लिया था एनिडेशन इज द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट स्पीसीज ऑफ इंटरक्रॉप, यानी इंटरक्रॉप की जो कंपोनेंट स्पीसीज होती है, यानी दो जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है उनके मध्य पाया जाने वाला कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन जो है एनिडेशन कहलाता है। और यह एनिडेशन टाइम और स्पेस दोनों में ही होता है। और स्पेशली ये जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है उसमें यह एनिडेशन पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी एक क्रॉप का एनवायरनमेंट जो है दूसरी क्रॉप स्पीसीज के द्वारा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। और यह जो कंपोनेंट स्पीसीज होती है इंटरक्रॉप में, यह एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होती है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एनिडेशन। तो फ्रेंड्स, एनिडेशन टू टाइप का होता है, स्पेशल एनिडेशन और टेम्पोरल एनिडेशन। तो जो स्पेशल एनिडेशन है वह एनिडेशन इन स्पेस कहलाता है और टेम्पोरल एनिडेशन जो है एनिडेशन इन टाइम कहलाता है। आगे इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। स्पेशल एनिडेशन. स्पेशल एनिडेशन अकर इन स्पेस इन मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम. तो फ्रेंड्स, जो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग है, हम जानते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग हाइट की जो क्रॉप्स है उनको ग्रोन किया जाता है एक ही साथ। तो यह जो स्पेशल एनिडेशन है वह पर्टिकुलर स्पेस के लिए होता है। तो जो कंपोनेंट स्पीसीज होती है वह अपनी रूट्स या कैनोपी के द्वारा डिफरेंट वर्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। और यह जो स्पेशल एनिडेशन है वह सॉइल और एयर दोनों में ही हो सकता है। स्पेशल एनिडेशन से मतलब क्या समझ रहे हो आप कि यह जो फसल के लिए जो उपलब्ध स्थान है उसके लिए यह एनिडेशन होता है। तो हम अब इसमें स्पेशल एनिडेशन में आता है सॉइल एनिडेशन। सॉइल एनिडेशन में क्या होता है कि जो इंटरक्रॉप में जो कंपोनेंट स्पीसीज होती है उनका जो रूटिंग पैटर्न है वह सॉइल की डिफरेंट लेयर से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होता है। यानी जो अलग अलग हाइट के हम जो क्रॉप्स ले रहे हैं तो उनका जो रूटिंग पैटर्न भी अलग अलग होगा, तो ये जो रूट्स है वो अलग अलग लेयर से न्यूट्रिएंट्स को लेगी। इसीलिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के लिए जो इंटरक्रॉप है वह हमेशा इस तरह से ग्रोन की जाती है कि जो डीप रूट वाली स्पीसीज है उसके साथ शैलो रूटेड स्पीसीज को ग्रोन किया जाता है ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके लैंड रिसोर्सेज का। फिर आता है एरियल एनिडेशन। तो एरियल एनिडेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट हाइट की क्रॉप जैसे कि टॉलर स्पीसीज और शॉर्टर स्पीसीज को ग्रोन किया जाता है एक साथ इंटर क्रॉप के अंदर। तो जो टॉलर कंपोनेंट स्पीसीज होती है
वह स्ट्रॉन्ग लाइट के लिए टॉलरेट होती है। इसी तरह उनकी जो हाई इवेपोरेटिव डिमांड होती है शॉर्टर की बजाय, और जो शॉर्टर स्पीसीज होती है वह शेड लविंग होती है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर भी यह सरवाइव कर सकती है। तो इस तरह से यह एरियल एनिडेशन पाया जाता है। अब आता है टेम्परल एनिडेशन। तो पहले हमने कर लिया था स्पेशल एनिडेशन। स्पेशल एनिडेशन के हमने अलग अलग वो पार्ट्स कर लिए थे। अब दूसरा आता है टेम्परल एनिडेशन। तो टेम्परल एनिडेशन का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप अकर इन टाइम डायमेंशन, यानी इंटरक्रॉप के बीच में पाए जाने वाला ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन जो कि टाइम डायमेंशन में अकरिंग करता है। तो जो इंटरक्रॉप या कंपोनेंट स्पीसीज होती है, इस स्थिति में जो टेम्परल एनिडेशन है इसमें इस जो क्रॉप्स होती हैं इनमें जीरो कंपटीशन पाया जाता है, क्योंकि इंटरक्रॉप में जो हम क्रॉप लेते हैं वह डिफरेंट नेचुरल हैबिट की होती है, उनकी जो ड्यूरेशन है वो अलग अलग होती है और उनकी लाइट और न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वह भी अलग अलग होती है। तो इस प्रकार यह जो टेम्परल एनिडेशन है वह पाया जाता है। और अगर टेम्परल एनिडेशन के एग्जांपल देखें तो इसमें आता है मेज के साथ उड़द या मूंग का कम्बिनेशन, या सोरगम के साथ रेड ग्राम का कम्बिनेशन, या ग्राउंडनट के साथ रेड ग्राम जो कम्बिनेशन है इंटरक्रॉप, उनमें यह टेम्परल एनिडेशन पाया जाता है। अब देखते हैं एलेलोपैथी। तो एलेलोपैथी क्या होता है? एलेलोपैथी इज व्हेन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के बीच में जब कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन होता है। और यह कैसे होता है? इट में अकर बाय रिलीजिंग केमिकल सब्सटेंसेस और टॉक्सिन इन द सॉइल बाय द रूट्स। क्रॉप रेजिड्यूज आल्सो रिलीज एलोलोकेमिकल ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। तो फ्रेंड्स एलोलोपैथी क्या है? एलोलोपैथी है इंटरक्रॉप के बीच में पाए जाने वाला कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। इसके लिए क्रॉप्स क्या करती है कि रूट्स के द्वारा या जो क्रॉप रेजिड्यूज है उनके डिकम्पोजिशन के द्वारा केमिकल सब्सटेंसेस और टॉक्सिन को रिलीज किया जाता है। इसे ही एलोलोपैथी कहा गया है। तो यह जो क्रॉप्स में इंटरेक्शन है वह कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों तरह का ही हो सकता है। तो जब कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन रखता है तो वो है एलोलोपैथी। अब आता है क्वेश्चन कि एलोलोपैथी इफेक्ट क्या होता है। तो एलोलोपैथिक इफेक्ट क्या है फ्रेंड्स? इसमें जब एक क्रॉप स्पीसीज दूसरी क्रॉप स्पीसीज या एसोसिएटेड क्रॉप या सब्सिक्वेंट जो क्रॉप है उसके जर्मिनेशन, स्टैब्लिशमेंट और ग्रोथ को अफेक्ट करती है तो इसे ही एलोलोपैथिक इफेक्ट कहा जाता है और यह कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन भी कहलाता है। तो एलोलोपैथिक इफेक्ट के अगर हम एग्जांपल देखें क्रॉप्स, तो वो है कुकुम्बर, यूकेलिप्टस, पीच, सनफ्लावर, सोरगम, वॉलनट इत्यादि। तो फ्रेंड्स ये जो क्रॉप्स जहाँ ग्रोन की जाती है वह उस स्थान पर अपना एलोलोपैथिक इफेक्ट जरूर दिखाती है। अब आता है नेगेटिव एलोलोपैथी। तो नेगेटिव एलोलोपैथी जो है एक नॉन कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन है जो कि क्रॉप्स में पाया जाता है। इसमें जो क्रॉप स्पीसीज है वह दूसरी क्रॉप स्पीसीज को ऑर्गेनिक सब्सटेंस या हार्मोन लाइक सब्सटेंस को रिलीज करके उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। तो यह नेगेटिव एलोलोपैथी कंसीडर किया जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू ओवरकम एलोलोपैथी इफेक्ट। तो फ्रेंड्स एलोलोपैथी इफेक्ट को कम करने के लिए हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट क्रॉप की हार्वेस्टिंग है और जो सब्सिक्वेंट क्रॉप की जो सोइंग है उनके बीच में कम से कम 15 से 20 दिन का डिफरेंस रखना है, ताकि जो ये क्रॉप रेजिड्यूज जो होते हैं प्रीवियस क्रॉप के वह अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए, और डिकम्पोज हो जाने के बाद यह एलोलोपैथिक इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है।
अब आता है टाइप्स ऑफ एलेलोपैथी। तो फ्रेंड्स एलेलोपैथी जो है 2 टाइप्स की होती है, ट्रू एलेलोपैथी और फंक्शनल एलेलोपैथी। तो आगे इसका हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ट्रू एलेलोपैथी जो है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट स्पीसीज है वह टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करती है जो कि अदर क्रॉप स्पीसीज पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट रखती है। लेकिन जो फंक्शनल एलोपैथी है, फंक्शनल एलोपैथी में प्लांट के द्वारा प्रिकर्सर का रिलीज किया जाता है जो कि सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में एक्टिव सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही फंक्शनल एलोपैथी कहलाता है। अब जो एलोपैथी है वह 2 वेज में अकरिंग करती है, एलो इनहिबिशन और ऑटो इनहिबिशन। तो फ्रेंड्स जो एलो इनहिबिशन है इसमें जब किसी एक स्पीसीज के द्वारा जो टॉक्सिन रिलीज किया जाता है वह दूसरी प्लांट स्पीसीज की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। लेकिन जो ऑटो इनहिबिशन है इसमें किसी प्लांट स्पीसीज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया केमिकल सब्सटेंस जो है उसी प्रोड्यूसर स्पीसीज को ही इनहिबिट कर देता है। यानी जिस प्लांट के द्वारा केमिकल सब्सटेंस रिलीज किया जाता है उसी प्लांट स्पीसीज की ग्रोथ को यह इनहिबिट करने लग जाता है। अब इसमें एक टर्म आती है एलेलोकेमिकल। तो फ्रेंड्स एलेलोकेमिकल क्या है? एलेलोकेमिकल वह केमिकल या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि प्लांट्स की रूट्स के द्वारा या एरियल पोर्शन के द्वारा रिलीज किए जाते हैं जो कि एलेलोपैथी इफेक्ट रखते हैं, उन्हें ही हम एलेलोकेमिकल्स कहते हैं। और इनकी जो टाइप और क्वांटिटी है एलेलोकेमिकल की वह सराउंडिंग एनवायरनमेंट और जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट पर डिपेंड करती है। एलेलोकेमिकल जो है वह ग्राउंड लेवल तक डिफरेंट मीडियम जैसे कि रेन ड्रॉप, इंसेक्ट, एनिमल एक्टिविटी इनके द्वारा यह पहुंचते हैं। और अगर हम एलेलोकेमिकल्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो यूकेलिप्टस की जो लीव्स होती है वह मस्टर्ड सीड के जर्मिनेशन को कम कर देती है। इसी तरह सनफ्लावर के जो क्रॉप रेजिड्यूज है वह जो सब्सिक्वेंट क्रॉप है उसके जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है। इसी तरह अगर सोरघम को सनफ्लावर स्टॉक वाली अनटिल्ड प्लॉट में अगर लगाया जाता है तो उसका भी स्टैब्लिशमेंट जो है अफेक्ट होता है इन एलेलोकेमिकल्स के द्वारा। अब आती है टर्म लेग्यूम इफेक्ट। तो फ्रेंड्स क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम का जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है उसे ही लेग्यूम इफेक्ट कहा गया है। तो फ्रेंड्स हमें यह अच्छी तरह जानते हैं कि लेग्यूम जो है वह सॉइल के नाइट्रोजन स्टेटस को इम्प्रूव करती है। और इसी तरह जो एसोसिएटेड सीरियल क्रॉप्स होती है क्रॉप रोटेशन में वहाँ पर यह 25% तक रिकमेंडेड लेवल ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन है उसको सेव कर सकती है। यानी जो सीरियल क्रॉप है उनमें जो इतनी हमें नाइट्रोजन देनी है उसका अगर 25% लेस दिया जाए तो भी यह अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है क्रॉप से। और फ्रेंड्स जो लेग्यूम है वह इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस में कन्वर्ट कर देता है। और इसी तरह फ्रेंड्स जो लेग्यूम रेजिड्यूज होते हैं उनके अंदर हाई रूट कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है सीरियल की बजाय। ये इसी कारण ये है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। हालांकि जो सीरियल क्रॉप्स है वह पोटेशियम जो आयन है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती है, लेकिन ये जो लेग्यूम है लेग्यूम किसका करती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा बढ़ा देती है। अब आता है सोरगम इफेक्ट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो सोरगम इफेक्ट क्या है? हम जानते हैं कि ये जो सोरगम है यह जो सोरगम है एक फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है और यह जो सॉइल है सॉइल से बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स को एग्जॉस्ट करती है। इसी तरह इसके जो क्रॉप रेजिड्यूज है उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा CN रेशो पाया जाता है। तो यह क्या करता है कि जो सॉइल में
जो नाइट्रोजन है उसको टेम्परेरीली इमोबाइलाइज्ड कर देता है और सोइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कर देता है। तो यही सोरगम इफेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर हम इसका एक्सेप्शन देखें तो रागी जो है वह इसका एक्सेप्शन है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू रिड्यूस सोरगम इफेक्ट। सोरगम इफेक्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हम सक्सीडिंग क्रॉप लेंगे उसमें जो फर्टिलाइज़र की जो फर्स्ट डोज देनी है उसमें हम 25% ज़्यादा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करेंगे, तो इससे हम सोरगम इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। अब लास्ट आता है कॉटन इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, इंटर क्रॉप में जो हम डिफरेंट क्रॉप्स लेते हैं तो ये जो कॉटन होती है, कॉटन क्या करती है? कॉटन जो है सोइल की डीपेस्ट जो लेयर है वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। लेकिन जो शैलो रूटेड क्रॉप्स होती है, जो सक्सीडिंग क्रॉप होती है, वह जो अपर लेयर होती है, सोइल की सरफेस लेयर होती है, वहाँ से यह न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बना रहता है, इसी को कॉटन इफेक्ट कहा गया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने एनिडेशन और एलोपैथी को कवर किया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन शायद नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।